एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध करने वाला मनुष्य खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन साथ ही दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके एक शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और गौतम बुद्ध को बोलता है, तू एक ढोंगी बाबा है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी हमें कहता है उन बातों को खुद अपने जीवन में तो अनुसरण नहीं करता और हमें तथा दूसरों को यह सब करने को कहता रहता है। जब वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी पुल्टी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन गौतम बुद्ध को ऐसे देखकर वह शिष्य और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर वह शिष्य ने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक फेंक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध ने गुस्सा नहीं किया, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। वे बिल्कुल शांत बैठे रहे। गौतम बुद्ध ने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वे चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर अब उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि अब वह क्या करेगा और गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। वह शिष्य अपने घर पर चला गया, लेकिन जब तक वह अपने घर पहुंचा उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उस शिष्य को इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसको महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अभी जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला जाता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि गौतम बुद्ध अपने स्थान पर नहीं है। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर गौतम बुद्ध को खोजने लगा। कुछ समय बाद उसे गौतम बुद्ध दिखाई देते हैं और जैसे ही वह उनके पास जाता है, वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। यह मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या बात है? तुम कौन हो और क्यों परेशान हो रहे हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह कल चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे की तरफ चलता हूँ और ऐसा ही हम सभी को भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी के ऊपर फेंकने की नीयत से अपने हाथ में पकड़े रखने के समान होता है, जिससे हम खुद ही जलते हैं। हम क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से और झूठे इंसान को सच्चाई से ही जीत सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य फूट फूट कर रोने लगता है। अब वह महात्मा बुद्ध से और भी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। अब वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जितना हो सके अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्य कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुका होता है। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में ही लगा रहता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की तरफ विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ताकि जिंदगी को खुशी खुशी जिया जा सके। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।